while preventing future generation of black money. तो एसबीआई को इस मामले के अंदर जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगाई गई है। हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी के लिए लाया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। आखिर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये क्यों इतना चर्चा में है सर? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है जिस पर हो रहा है भारी विवाद? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या बदलेगा? आपको मैं बता दूं कि 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाते समय मोदी सरकार का कहना था कि इसे सियासी दलों के पैसे जुटाने के संदेहास्पद तौर तरीकों में सुधार लाया जा सकेगा। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता दूं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 मुख्य न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही है। अभी जो प्रेजेंट में है DY चंद्रचूड़, उनके अभी कर रही है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से ज्यादा वक्त से लंबित है और इस पर सभी की निगाहें इसलिए भी टिकी है क्योंकि इस मामले का नतीजा साल 2024 में होने वाले चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है। इस मामले पर सुनवाई शुरू होने से एक दिन पहले 30 अक्टूबर को भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी ने इस योजना का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये योजना राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदों में साफ धन के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है। ये जो आप देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पूरा चर्चा इसी पे है बेटा। ठीक है, और साथ ही अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष अदालत के सामने तर्क दिया कि नागरिकों को उचित प्रतिबंधों के अधीन हुए बिना कुछ भी और सब कुछ जानने का समान अधिकार नहीं हो सकता है। इस बात का संदर्भ उस तर्क से जुड़ा है जिसके तहत यह मांग की जा रही है कि राजनीतिक पार्टियों को यह जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि उन्हें कितना धन चंदे के रूप में किससे मिला। ठीक है, तो बेटा ये चर्चा में क्यों है? आखिर खबर जो है, तो उच्चतम न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड को कहा असंवैधानिक। बोला कि सर जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों सर? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एनजीओ राजनीतिक दलों ने खटखटाया था उच्च न्यायालय का दरवाजा। ठीक है, अपनी शुरुआत के साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर था विवाद। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये जो है जानकारी बेटा आपका बैंक, SSC, बैंक PO, रेलवे, UPPSC, UPSC, BPSC, TET, STET, CTET एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। ठीक है, एक भी पॉइंट को बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड जो आप समझो, यह एक तरह का धन उपकरण है। ये क्या सर? एक तरह का धन उपकरण है जिस पर नहीं मिलता ब्याज, इस पे कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। राजनीतिक दलों को इसके माध्यम से दिया जाता था दान। मान के चलो कि एक BJP है, इधर एक क्या है सर, कांग्रेस है। ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। ठीक है, मैं एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरा जो इंडिया में बिजनेस चल रहा है, तो ऐसा करते हैं हम BJP को 5 करोड़ और कांग्रेस को 5 करोड़ दे देते हैं। तो ये जो हम देते थे तो ये क्या था सर, तो इनको हम इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर देते थे। ये जो देते थे इनको इलेक्टोरल बॉन्ड देते थे। एक कागज रहता था जस्ट लाइक, मतलब एक ड्राफ्ट की तरह रहता है। ये क्या है सर, तो एक तरह से एक ड्राफ्ट की तरह रहता है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है एक ड्राफ्ट की तरह रहता है। ठीक है, उस पर लिखा हुआ रहता है कि फलना पार्टी को हम इतना दे रहे हैं, ये उनके अकाउंट में चला जाता था। इसी को लेके SBI पे भी देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने तंज कसा भी है और उनसे मांगा भी है कि आप हमें दे। अब सबसे बड़ी बात यह होता है सर कि इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक कहा गया है, तो क्यों कहा गया? आपके मन में भी चल रहा होगा सर असंवैधानिक है तो क्यों है सर? तो मैं इसलिए बता दूं कि गोपनीय चुनावी चंदे से संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत प्रदत्त सूचना के अधिकार का होता है उल्लंघन। ठीक है, सूचना का अधिकार मत देने की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। मतलब कि क्या गोपनीयता था कि कोई भी, जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, या फिर बड़े बड़े लोग हो गए, कितना चंदा दे रहे हैं, BJP को कितना दे रहे हैं, केजरीवाल को कितना दे रहे हैं, राहुल गांधी को कितना दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा था कि जो सूचना का अधिकार जो था उसका क्या हो रहा था सर, इसका हनन हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे उपाय अपनाए जिससे नहीं हो मतदाता के अधिकारों को उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा उपाय अपनाए जिससे नहीं हो मतदाताओं के अधिकारों को उल्लंघन। इलेक्टोरल बॉन्ड कॉर्पोरेट और सरकार के गठबंधन को बना रहा था मजबूत। ये जो EB है ये आपका कॉर्पोरेट, बोले तो बिजनेसमैन और प्लस में पार्टी लीडर, तो दोनों का क्या कर रहा था सर, ये स्ट्रॉन्ग बना रहा था। ठीक है, अब अनुच्छेद 19(2) क्या कहता है सर,
तो मुक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध, ठीक है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, किसी अपराध के उकसाना, विरोध के दौरान हिंसा का सहारा लेना, नागरिकों के प्रमुख मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन। अनुच्छेद 51A क्या बोलता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना ये आपका मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। वर्तमान में स्थिति क्या है जो देखते हैं, तो सभी राजनीतिक दलों को एक वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा प्राप्त दान का विवरण देने वाली एक रिपोर्ट करनी होगी तैयार, कि मतलब ये आया है वर्तमान में क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी पार्टी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अगेंस्ट में पार्टी हो, सबको अर्ली आपको बताना है कि साल भर में आपने किससे कितना चंदा लिया, ठीक है। और इसमें क्या है कि जिसमें 20,000 रुपये से अधिक के सभी दान की करनी होगी घोषणा। कंपनियों द्वारा दान करने पर भी लग गई है सीमा, कि मान के चलो भैया आप अदानी हो तो जरूरी थोड़ी नहीं कि आप 1 बिलियन दे दोगे, आप मुकेश अंबानी हो तो 2 बिलियन दे दोगे, नहीं। आपको एक फिक्स किया जाएगा कि आप इनसे इतना ही चंदा ले सकते हैं, इससे ज्यादा चंदा आप नहीं ले सकते, ठीक है। निर्णय का अर्थ क्या है सर, तो सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरों का हुआ विस्तार, पहला चीज। दूसरा, आरटीआई अधिनियम के 2 महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, पहला है सर पारदर्शिता और दूसरा है सर जवाबदेही। इन पर नहीं होगा किसी तरह का समझौता। जो आरटीआई जिसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, आखिर आरटीआई का फायदा क्या है सर, तो सबसे पहला फायदा है सर ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। दूसरा है सर अकाउंटेबिलिटी जिसको बोलते हैं जवाबदेही, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मिले चुनावी चंदे के डाटा को सार्वजनिक करने का दिया है आदेश। इससे बढ़ेगी मतदाता जागरूकता, मतलब कि जब जब आपका कोई भी पार्टी वाला जब सार्वजनिक तरीके से आके जब बताएंगे कि हाँ हमारे पास देखिए कुल 100 करोड़ है प्रचार के लिए, या 50 करोड़ है, या फिर 60 करोड़ है, या 60 लाख है प्रचार के लिए, इससे क्या होगा तो पार्टी के बीच में प्लस जो मतदाता है उनके बीच में क्या होगा सर, एक ट्रांसपेरेंसी आएगा, ठीक है। आगे की राह क्या है सर, तो तलाशे जाए नए वैकल्पिक मार्ग, मतलब नए वैकल्पिक कुछ ऑप्शनल कुछ ढूंढा जाए। पार्टियों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय दस्तावेजों की जांच करे कैग, मतलब जो पार्टियों द्वारा जो दस्तावेज दिया जाएगा उसका कैग उसकी जांच पड़ताल करे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है। और राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया जाए, तो मतलब कोई भी जैसे आपको बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, कोई भी जैसे पार्टी वाला हो गया, हम उसके बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आरटीआई करेंगे तो जानकारी दे भी। मतदाताओं को किया जाएगा जागरूक, बिल्कुल मतदाताओं को जागरूक भी किया जाएगा। अब है सर सवाल, माननीय उच्चतम न्यायालय के इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए गए निर्णय के आलोक में समझाएं कि चुनावी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। ये बेटा आपका यूपीएससी का और बीपीएससी का, ये आपका मेंस का है टॉपिक, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप इस पे चाहो तो लिख के भेज दो, या फिर चाहो तो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसके लिए आज का सवाल है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए गए निर्णय के आलोक में समझाएं कि चुनावी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। कौन कौन सा कदम उठाया जा सकता है कि जिससे ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है बहुत सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था बेटा, अब आपको हमें लगता है कि अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था पूरा आपका इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के जरूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तभी तो सर ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। तो चलते चलते मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चिंता मत कर मेरी जान, मेरा कॉल या मैसेज क्या। एक लड़की ने मेरे पास मैसेज किया था, मैं वही आपके सामने पढ़ देता हूँ कि चिंता मत कर मेरी जान, मेरे कॉल या मैसेज तो क्या, मेरी शक्ल तक नहीं देखेगी, बस तू खुश रह। ये बंदा वही भेजा था जो बंदा अभी जॉब में है। लास्ट टाइम मेरे को मैसेज किया था सर कि मैं मैसेज किसी को भेजा हूँ, तो कोई उन्हीं का मैसेज था, आज मैं क्लास में पढ़ दिया आप लोगों के बीच। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।